हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको मेरी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020। तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 2। इसमें आपका जो सेक्शन ए था वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने जितने भी उसके क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट करा दिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। क्या? सेक्शन बी, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका 9वां क्वेश्चन। तो कह सकते हैं कि ये इसका कौन सा पार्ट है? ये है आपका चौथा पार्ट है इसका, यानी कि सेक्शन ए जो आपका बना था उसमें हमने 3 पार्ट में उसको प्रोवाइड किया था। और आज आपका स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन बी, और जिसमें हम 9वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है क्योंकि उसके काफ़ी पॉइंट हैं। 9वें का ए है, बी है, सी है, डी। तो इस तरह से इसके 4 पॉइंट हैं और हम चारों को बहुत ही अच्छी तरह आपको समझाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से समझने की जो चीज़ होती है वो सेक्शन बी ही होती है। क्योंकि सेक्शन ए में तो हमारा सब कुछ लर्न करने का होता है, यानी कि याद करने का होता है, फिर भी उसको समझना ज़रूरी है और हमने उसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। तो आज डिस्कस करेंगे हम इसका सेक्शन बी, और सेक्शन बी में कौन सा है? 9वां क्वेश्चन। तो इसमें काफ़ी पॉइंट आपके आएंगे, जैसे कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, इसके बाद आपका सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स उसके क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद एक्टिव, पैसिव या डिग्री के क्वेश्चन आएंगे, फिर आएगा आपका करेक्ट द सेंटेंस, यानी जिसको बोलते हैं हम सिंटैक्स। तो आज हम 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 और सेट नंबर 2, यानी कि सेट पहला जो था वो कंप्लीट हो चुका है, और आपका सेक्शन यानी सेट 2 का सेक्शन ए भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेक्शन बी। कौन सा? सेक्शन बी, यानी कि पार्ट नंबर 4 है, यानी कि जो आपका सेट नंबर 2 है इसका पार्ट नंबर 4 है ये। और इसमें जो चीज़ें बहुत ही समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है वो समझने का टॉपिक है इसमें। तो इसमें हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें, यानी कि पहला क्वेश्चन होगा 9A, और जिसमें क्या है? चेंज एनी वन इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि मैं अनसॉल्व पेपर को ले लेता हूँ ताकि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो सेक्शन ए का यानी 9वां जो क्वेश्चन है उसका ए का क्वेश्चन क्या है? चेंज एनी वन ऑफ द, क्या है इसका? यानी कि इसका है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि चेंज माने बदलिए, एनी वन माने किसी एक को बदलिए, ऑफ द फॉलोइंग जो निम्नलिखित आपके वाक्य हैं, इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। किसमें बदलना है? इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको बदलना है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको बदलना है। और देखो एग्जाम में क्या है कि एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने होंगे? 2 दिए होंगे, और जिसमें से आपको केवल एक को ही करना होगा, केवल आपको एक को करना है। और तो आप उसी को करो जो आपको अच्छी तरह से आता होगा, लेकिन यहाँ पे हम आपके दोनों क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे। वैसे तो हम देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आपको हर टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, और आपको हमने इसके जो इसका आपका सब कुछ इसका जो ब्यौरा था वो भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दे चुके हैं। और जिन स्टूडेंट ने इसको नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकता है, और आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह समझ में फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 9वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका? चेंज करना है एनी वन, किसी एक को, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहले को देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? तो इसमें है आपका देखो, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, और फिर इसके बाद है कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लास रेगुलरली। तो इस तरह से देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें सेंटेंस को पहचानना है, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे तब तक उसको बना नहीं सकते हैं। तो पहचानेंगे किसके? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं ये आपका आरबी है और ये आपका आरएस है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अब हमको पहले आरबी को देखना है या आरएस को। तो पहले देखते हैं हम आरबी को। तो आरबी में क्या दिया हुआ? सेड, तो यह पास्ट में है, ठीक है, यानी सेड दिया है तो पास्ट में है, ठीक। आगे फिर इसको देखते हैं। इसमें देखो वाई शुरू में आ रहा है, तो क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव है। हमने पहचान लिया कि आरबी पास्ट में है और हमारा जो आरएस का सेंटेंस है वो कैसा है? इंट्रोगेटिव है। बस इतना पढ़ने के बाद सेंटेंस को बनाना शुरू कर देते हैं।
तो सेंटेंस को देखिए बनाते हैं, क्या करना है हमको, इनडायरेक्ट करना है, इसका इनडायरेक्ट करना है। और पहला ही है तो क्या दिया है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि प्रिंसिपल ने किससे कहा, स्टूडेंट से कहा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, सेड के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो शुरू करते हैं, द प्रिंसिपल और फिर लगाएंगे इसमें आस्क्ड। इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगाते हैं, बहुत अच्छे से हमने आपको बताया था। टू को हटा देते हैं, द स्टूडेंट्स है ना। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं, अगर देखो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है हमारा, किससे है, क्वेश्चन वर्ड से। और यदि ये क्वेश्चन वर्ड से नहीं होता तो हम इसमें इफ या वेदर लगाते। और जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही कॉमा के स्थान पर लगाते हैं। तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम वाई लगा देंगे, ठीक है। और बाकी को साधारण कर देते हैं। तो देखो दे आपका इधर आ जाएगा, डिड आपका इधर पहुंच जाएगा। और दे क्या है हमारा, दे है थर्ड पर्सन। और हम आपको बता चुके हैं कि थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं है। तो दे का तो दे रहेगा आपका। इसके बाद डिड को क्या कर देते हैं, हमने एक सारणी लिखवाई थी आपको कि डिड को क्या कर देते हैं, डिड को हेड में बदल देते हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसको, हेड। और क्या है, नॉट, तो नॉट ही रहेगा आपका। इसके बाद अटेंड, यानी कि हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा, अटेंडेड हो जाएगा, ठीक है, अटेंडेड। फिर क्या है, देयर, ये भी आपका थर्ड पर्सन है, तो ये तो रहेगा देयर। फिर इसके बाद है क्लासेस, फिर इसके बाद है रेगुलरली, ठीक है। बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला बन चुका है, अब सेकंड को देखते हैं क्या कहता है। सेकंड कह रहा है द कैप्टन सेड ब्रेवो, यानी कि ब्रेवो आ गया। ब्रेवो का एक रूल होता है जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको लिखवाया था। हमने लिखवाया था कि जब आरएस के रूल में ब्रेवो दिया हो तो सेड के स्थान पर अपलोडेड हिम सेइंग कॉमा सेइंग डैट का प्रयोग करते हैं, यही लिखवाया था ना, ठीक है ना, यही लिखवाया था। तो बनाना शुरू करते हैं इसको। द कैप्टन सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं, अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग डैट, ठीक है। अब आपका कहां तक पहुंच गया, आपका ये कॉमा हुआ सब हट गया। अब ब्रेवो को क्या करते हैं, ब्रेवो को हटा देते हैं। यू को बदलेंगे, किससे बदलेंगे, हिम से, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा आपका। इसके बाद है हैज, आपको किस मतलब हेड में बदल देते हैं। इसके बाद परफॉर्म्ड वेल, बहुत ही आसानी से बना सकते, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने पीछे रूल पढ़े होंगे हमारे तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और नहीं देखा है तो वीडियो को जाके फिर से आप देख लीजिए, तो आप फिर से बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए नंबर बी का क्वेश्चन क्या है, कंबाइन एनी वन एज ब्रैकेट, यानी कि आपको दो दिए हुए हैं, किसी एक को ब्रैकेट के अनुसार बदलना है। पहले क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं ताकि जब पूरा समझ में आ जाएगा तो अच्छी तरह से क्वेश्चन को करने में सुविधा रहती है। तो क्वेश्चन है आपका, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी कंबाइन में क्या करिए, दोनों को जोड़िए। दो वाक्य दिए, इनको दोनों को जोड़िए, किसके अनुसार, ब्रैकेट के अनुसार। जैसा ब्रैकेट में निर्देश दिया हुआ है तो ब्रैकेट में क्या करा, इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि इन दोनों वाक्यों को मिला क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको। और फिर दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरे में इनटू वन कॉम्प्लेक्स, और दूसरे में आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखो हमने आपको सिंपल भी बनाना सिखाया था, कॉम्प्लेक्स बनाना सिखाया था हमने इसके छोटे बड़े 8 तरीके बताए थे आपको सिंपल करने के, ठीक है ना। यानी कि उन 8 तरीके में से यदि आपको कुछ ही तरीके याद होंगे तो आप बहुत ही आसानी से सिंपल कर सकते हैं। और फिर कॉम्प्लेक्स को भी हमने आपको बताया था कि नाउन क्लॉज द्वारा बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज द्वारा बना सकते हैं, या फिर आप इसको एडवर्ब क्लॉज द्वारा बना सकते हैं। तो इसमें भी हमने इसके 3 तरीके बताए थे।
तीनों में से आप किसी से भी बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको इसके रूल याद होने चाहिए। यदि आपको रूल याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको आपको सिंपल करता हूं और फिर कॉम्प्लेक्स करता हूं, आपको बताऊंगा। और देखो वही रूल है जो मैंने आपको पहले बताए थे। रूल कहीं कहीं से नए बन के नहीं आते हैं, सिर्फ आपको रूल याद रखने होंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि किससे बनता है। तो पहले हम सिंपल को देखते हैं। तो सिंपल को देखो बहुत सारे तरीके बताए थे हमने आपको, यानी कि पार्टिसिपल द्वारा, जीरेंड द्वारा, एडजेक्टिव द्वारा, एडवर्ब द्वारा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा और आपका प्रीपोजिशन द्वारा, बहुत सारे तरीके बताए थे। और जो तरीका आपको सूटेबल लगे आप उससे सिंपल कर सकते हो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इसको। देखो तो दिया हुआ है ही वर्क्स वेरी हार्ड, यानी वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। फिर दोबारा भी दो, ही विल डेफिनेटली सक्सेस इन द लाइफ, वह जीवन में निश्चित ही सफल होगा। वह कठिन परिश्रम करता है बहुत ज़्यादा और जीवन में से सफल होगा। तो देखो हमको क्या दिया है, यहाँ भी ही दिया है, यहाँ भी ही दिया है, ठीक है ना। और देखो सिंपल का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों में एक ही सब्जेक्ट हो जाए, मतलब एक सब्जेक्ट को हटा देंगे आप इसमें से, यही सिंपल का मुख्य तरीका होता है। तो इसको हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। और देखो इसमें क्या दी है, वर्ब दी है, मुख्य वर्ब दी हुई है। तो जब इसको बनाते क्या करते हैं, तो हम दोनों सब्जेक्ट सेम है तो इस ही को क्या कर देंगे, इस ही को बना देंगे हम, क्या बना देंगे, इस ही को बना देंगे हम बाई, क्या बना देंगे बाई, है ना। और फिर वर्ब को क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि बाई हमारी प्रीपोजिशन हो गई। और जब प्रीपोजिशन हो चुकी है तो फिर हम किससे बनाएंगे, फिर इसको हम जीरेंड से बना सकते हैं। और जीरेंड किससे बनता है, आईएनजी लगा के। तो क्या हो जाएगा, ये वर्किंग हो जाएगा, ठीक है ना। वाई वर्किंग, फिर वेरी, फिर हार्ड, और फिर दूसरे भाग को जैसे कि तैसा उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही विल डेफिनेटली, और इसके बाद क्या है, सक्सीड इन द लाइफ। कुछ भी नहीं है, क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट सेम है हमारे, इस ही को क्या कर दिया आपने, बाई बना दिया। और इसमें क्या कर दिया, वर्ब में आईएनजी लगा दी, बाकी सबको यूं ही उतार दीजिए। और इस ही को क्या करोगे, इसको, क्योंकि दोनों का एक वाक्य करोगे ना, तो एक वाक्य में फुल स्टॉप हट जाएगा, और एक फुल स्टॉप हट जाएगा तो ये आपका ही छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस तरह से, ये हमारा किससे बन गया, ये बन गया हमारा जीरेंड द्वारा पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल जो होता है आपका, उसमें ही एक आपका टॉपिक होता है जीरेंड, यानी इन्फिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल, तीन होते हैं ना। बहुत ऐसे आपको समझाए थे, सिर्फ आपको वीडियो देखना है। और अभी हमने फिलहाल में इसको समझाया था आपका, जब हमने आपके स्टोरी को रूल लिखाए थे तो उसमें भी हमने इसको समझाया था, यानी कि नॉन फाइनाइटिव वर्ब जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, इन्फिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल, ठीक है ना। पढ़ना अच्छा है, इस तरह से हमने आपको एग्जांपल भी समझाया था। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के भी हमने आपको तीन तरीके बताए थे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, तीन तरीके हैं। तीन तरीके से आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमने आपको बहुत सारे कंजक्शन लिखाए थे, तो वो कंजक्शन यदि आपको याद होंगे तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, यानी किसी कंजक्शन से इन दोनों सेंटेंसों को हमको जोड़ना है, बस यही करना है इसमें, और बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। तो इसको बनाते हैं, सी स्टडीज इन ए कॉन्वेंट स्कूल, यानी कि वह एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, अध्ययन करती है, जहां, अब हमने क्या शब्द लिया, जहां पर ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, जहां पर वह क्या होता है, वह फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट आता है। यहां पर आपका सी होगा, ठीक है। जहां पर क्या होता है, जहां पर वह हमेशा क्या है, वह हमेशा कैसा आता है, फर्स्ट आता है। तो क्या करेंगे, जहां के लिए हम क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं, जहां के लिए, ठीक है ना। तो फिर वेयर, फिर सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास।
बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या करोगे, अरे इसको उतार दीजिए और फिर यहाँ वेल लगा दीजिए, फिर इसको उतार दीजिए, हो गया कॉम्प्लेक्स। क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अर्थ के बेस पर किसी कंजक्शन को फिट करना है। और कंजक्शन हम आपको लिखाए थे, बहुत ही अच्छी तरह लिखाए थे, वीडियो को जाके देखना और फिर समझना इसको, ठीक है ना। आगे 9C पर पहुंचते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एनीवन एज ब्रैकेट, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपके 2 क्वेश्चन दिए होंगे और जिसमें से आपको एक क्वेश्चन को करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको 5 चीज़ें कराई थी। पहला था हमारा रिमूव टू, दूसरा था यूज टू, इसके बाद डिग्री, फिर एक्टिव पैसिव, फिर चेंज द कंडीशन, है ना, चेंज द सेंटेंस कंडीशन। ये 5 चीज़ें हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई थी और आपने उनको समझा भी था। उसी 5 में से देखो 2 वाक्य दिए होते हैं, किसका दिया है, पहला दिया है एक्टिव पैसिव का, दूसरा दिया है आपका डिग्री का। हो सकता है कि यहाँ पर रिमूव टू भी दे सकता है और चेंज द सेंटेंस कंडीशन भी दे सकता है, ठीक है ना, या यूज टू भी दे सकता है, रिमूव टू। तो 5 चीज़ें हैं और 5 में से 2 सेंटेंस जरूर आने हैं, कोई रोक नहीं सकता है, 2 सेंटेंस जरूर आएंगे और 2 में से आपको एक जरूर करना है, ठीक है ना। इसलिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 5 की हो, अगर यदि आप उनको वीडियो को एक बार दोबारा देख लोगे वीडियोस को, तो बहुत ही आसानी समझ जाओगे, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, पहला है पैसिव, क्या बनाना है, पैसिव। तो देखो क्या दिया शुरू में, इट इज टाइम टू। तो देखो हमने इसका एक रूल लिखाया था कि जब वाक्य के शुरू में इट इज टाइम टू दिया हो तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। उसका पैसिव बनाने के लिए वाक्य के शुरू में इट इज टाइम फॉर द लगाते हैं। इट इज क्या लगाते हैं, इट इज टाइम फॉर द लगाते हैं। तो क्या है, ये 9C का पहला ही क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, इट इज टाइम टू, तो पैसिव में क्या लगाते हैं, इट इज टाइम फॉर द लगाते हैं, ठीक है। ये तो आपको याद होगा, यानी जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, इट इज टाइम फॉर द लगाते हैं और उसके बाद क्या लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप। तो द हमने पहले से लगा लिया है तो खाली क्या ले लेंगे, शॉप ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, टू भी लगाते हैं। ये तो आपको रूल याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको रूल याद नहीं होंगे आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हैं। और देखो मैंने ये बहुत ही अच्छी तरह से रूल लिखवाए थे आपको और बहुत ही अच्छी तरह समझाया था और ये भी कहा था कि ये इंटरमीडिएट में जरूर आते हैं, ठीक है ना, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लोगे। तो क्या है, टू बी, फिर लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लोज है तो क्लोज हो जाएगा आपका। तो बहुत ही आसानी से किस में बदल गया, ये बन गया आपका पैसिव। क्या बन गया, पैसिव, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है आपका डिग्री का वाक्य और क्या दिया है, एज एज लगा हो तो कौन सी होती है, एज एज दिया हो तो वो पीडी होती है। कौन सी होती है, यानी कि ये पीडी है। पीडी यानी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं पॉजिटिव डिग्री, है ना। और क्या बनानी है आपको, इसकी बनानी है एसडी। तो शॉर्टकट में कहते हैं इसको एसडी और फुल फॉर्म होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जो एसडी बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसका एक रूल लिखाया था हमने, यदि आपको याद हो तो क्या होता है, इसमें पहले आता है लास्ट सब्जेक्ट। क्या आता है पहले, लास्ट सब्जेक्ट। तो लास्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, इंडिया। क्या है, इंडिया, तो इंडिया को ले लीजिए। फिर क्या आता है सेकंड नंबर, फिर आता है एचवी। एचवी क्या है इसमें देखिए, तो नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज, क्या है, इज। तो इज ले लेंगे, फिर इज को लगा दिया, इज है, ठीक है, यहां छूट गया है, इज है आपका, मैंने लिख दिया यहां पर इज। तो इसके बाद इज आ गया। फिर थर्ड नंबर आगे क्या आता है, फिर इसके बाद आता है दा। क्या आता है, दा। और फिर आती है इसकी एसडी फॉर्म। क्या आती है, एसडी फॉर्म। तो लार्ज की बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी। तो लिख देंगे लार्जेस्ट। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट। और फिर क्या है, फिर इसको ले लेंगे, नो को हटा देते हैं, आपको पता होगा, लार्जेस्ट। फिर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप डिग्री चेंज कर सकते हो। और देखो हमने हर डिग्री के रूल लिखाए थे, बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख लीजिए अच्छी तरह से और आपको पता चल जाएगा कि डिग्री किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका 9D, करेक्ट एनी टू सेंटेंस, यानी कि किन्हीं 2 वाक्यों को क्या करना है, सही करिए। लेकिन हम आपको चारों को सही करके बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि
आपको 2 करने हैं, हमें नहीं करने हैं, इसलिए हम तो चारों को बताएंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकें। ठीक है, तो देखो मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं इसको यहीं पर करेक्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पर अदर मार्कर का प्रयोग करूंगा ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, तो मैं रूल के साथ डिफाइन करूंगा आपको। देखिए, हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, है ना। अब इसमें देखिए इसमें गलती क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले देखो HB की गलती, किसकी, देखो HB की, तो ब्रदर के अनुसार HB हमारी सही आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं AN, यानी कि आर्टिकल की गलती देखते हैं, आर्टिकल की। अब देखो इसमें क्या दिया है, यूनिवर्सिटी दिया है। अब हम लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाएगा ना। अब ये क्या आ रहा है, या से क्या होता है, बाई, और बाई की अंग्रेजी क्या होती है, या, और या के लिए क्या लगाते हैं हम, ए लगाते हैं ना, क्योंकि बाई हमारा क्या है, बाई हमारा है कॉन्सोनेंट, बाई हमारा कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो जो एन दिया है क्या है, गलत है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने बताया था कि मैं बिल्कुल आपको क्लियरली समझाऊंगा तभी। आगे देखते हैं, सन राइजेज इन ईस्ट। देखो ये दिशा है हमारी ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है, पूर्व होता है, और हमने आपको बताया था कि दिशाओं के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, आर्टिकल दा आ जाएगा। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। आगे तीसरे को देखते हैं, क्या है, द बेसिस ऑफ द सिन आर डेथ, यानी कि ये सिंगुलर दिखा है आपको, सिन सिंगुलर है ना, बेज माने मजदूरी होती है ना, तो क्या होता है, सिंगल है ये सिन, तो सिंगल के लिए क्या होना चाहिए, जब ये सिंगल है तो यहाँ भी HB भी सिंगल होनी चाहिए, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसको इज हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपके। आगे चलते हैं, दिस बुक कंपेरिजन ऑफ 100 पेजेस, यानी सब कुछ सही दिखाई दे रहा है इसमें मुझे, लेकिन कंपेरिजन ये पूरा क्या है, एक ही तो उसका कॉपी के पेजों को दिखाया गया है इसमें, तो ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ यहाँ पर खामे खाम दे दिया, यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा आपका। ठीक है ना, तो इस तरह से देखो हमने चारों सेंटेंसों को आपको कंडीशन के हिसाब से बताया है ताकि आप पूरी तरह से इसको अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने आपको 9A पर क्या था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको क्लियर किया। फिर 9B में क्या था, ब्रैकेट के अनुसार सिंपल कॉम्प्लेक्स को बताया। यदि आपको ये समझ में नहीं आए हैं या कम आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को फिर से देख सकते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकें। ठीक है ना, इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया था 5 चीज़ें आती हैं। पहला होता है रिमूव टू, फिर होता है यूज टू, फिर होता है डिग्री, फिर एक्टिव पैसिव, फिर चेंज द सेंटेंस कंडीशन, और 5 में से 2 वाक्य एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इसमें देखो पैसिव दिया है और डिग्री दिया है, हो सकता है रिमूव टू दे देता है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर चेंज द कंडीशन दे देता। ठीक है ना, तो इस तरह से किसी उन 5 में से कोई 2 जरूर आने हैं और उसमें से आपको एक जरूर करना है। इसको क्लियर किया। इसके बाद देखो हमने बताया कि करेक्ट कैसे करते हैं। सिंटैक्स के हमने आपको बहुत सारे रूल लिखवाए थे और उनको फिर बाद में हम रूल के बाद में एक एक्सरसाइज भी कराते थे ताकि पूरी तरह से आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है ना, इसलिए हमने आपका आज 9 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बताया और समझ में भी आपकी आ गया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चन को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना है और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी स्टूडेंट इस चीज़ का फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।